नमस्कार साथियों, ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज इस ओपीडी चैनल पे अपन एक रैपिड रिवीजन करेंगे। जो नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों ने बता दूं, ओपीडी भी जीजीडी का ही छोटा भाई है, तो इसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और ऐसी ही क्लासेस वापस आती रहेगी आप लोगों के लिए। अपने 2-3 तरह की ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रखी है ओपीडी पे, अलग अलग तरह की क्लासेस देते हैं अपन रिवीजन के लिए, ठीक है। और प्रश्नों का पैटर्न पता चल जाए और आप लोगों को जो है एक पुनर्बलन मिले, ठीक है। अब ये जो है मैंने आप लोगों को जिक्र भी किया था लास्ट क्लास में, टॉप 20 वाली जो क्लास दी थी उसमें जिक्र किया था कि मैं एक रैपिड फायर क्लास लाऊंगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। तो दो तरह की क्लास है। टॉप 20 में तो मैं प्रश्न की पूरी व्याख्या करता हूं, यानी कि पूरा प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम होता है। और ये जो 50 रैपिड फायर 50 प्रश्न वाली जो क्लास आएगी, इसमें व्याख्या मैं नहीं करूंगा, कम करूंगा, एक दो ऐसे बता दूं वो बात अलग है। लेकिन इसमें आप लोगों को रैपिड फायर 10-15 सेकंड का समय दूंगा और रैपिड फायर में आप लोगों को देखना है कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है और आप लोगों की तैयारी कैसी है, आकलन हो जाएगा। और साथ ही साथ 50 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 50 है तो मान के चलो 100 ही होंगे, क्योंकि मैं इतना कंट्रोल कर भी नहीं पाऊंगा कि व्याख्या आपको नहीं बताऊं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य है फटाफट से 50 प्रश्न देखने और 50 प्रश्न में रैपिड फायर, आपका स्कोर आपको पता चले, आपका लेवल आपको पता चले, उसके अनुसार आपकी पढ़ाई बूस्ट हो, ठीक है। तो अपने दो तरह की अभी सीरीज चलाएंगे इसमें, इस तरीके से कि रैपिड फायर 50 प्रश्नों की और टॉप 20 में तो पूरी व्याख्या के साथ में आएगी, ठीक है। तो आज देखते हैं आप लोगों का स्कोर 50 में से क्या रहता है। राजस्थान जीके और एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जीजीडी पे अपन भूगोल की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे कला संस्कृति के काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, तो आप लोग पिछड़ेंगे नहीं। और जब जीजीडी और अब तो ओपीडी भी है, तो पिछड़ने का कोई सवाल नहीं है। आप लोग पीछे किसी से भी नहीं रहने वाले हो, ये बात ध्यान में रखें। चलिए, पहला प्रश्न रैपिड फायर के लिए आप लोगों के सामने ये रहा। अब मतलब 10-1 सेकंड मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आप लोगों को 2-5 सेकंड और मिलेंगे, इतने में आप लोगों को बता देना है उत्तर। और उत्तर से जब ये लाइव चल रही क्लास चैट बॉक्स में तभी बताना है, बाद में कोई देखता है ना तो उसे फिर नहीं बताना, क्योंकि ऐसे फिर मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव चैट में ही उसका मतलब है। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चंद्रावती, कोलवी, कलिंजरा या झालरापाटन? बताओ जल्दी फटाफट, आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। चंद्रावती, कोलवी, कलिंजरा या झालरापाटन? क्योंकि टॉप 50 रैपिड क्लास है तो रैपिड तरीके से ही चलेगी। बिल्कुल सही है, ये है आप लोगों के कोलवी की गुफाएं, ठीक है। ये कौन सी है? कोलवी की गुफाएं। कहां है कोलवी की गुफाएं? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। कोलवी की गुफाएं कहां है? झालावाड़ के अंदर है। और इन्हें राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहा जाता है। अजंता एलोरा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कलिंजरा के बारे में ध्यान रखना यहां पे कि दिगंबर जैन मंदिर है कलिंजरा के अंदर, बहुत प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर। वैसे तो रैपिड फायर क्लास है, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा बहुत बताता हुआ चलूंगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताओ जल्दी फटाफट। नगरी, बैराठ, नगर या रेड? नगरी, बैराठ, नगर या रेड? रेड जो है वो क्या है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है। बताओ जल्दी उत्तर बताओ। प्राचीन भारत का टाटा नगर। और इसका उत्तर आप लोगों के क्या है? इसका उत्तर है बैराठ। और बैराठ कहां है वर्तमान में? कोटपुतली बहरोड़ के अंदर, कोटपुतली बहरोड़। और यहां से यूनानी शासक मिनेंडर की भी जो है सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसको और बाद में बताना 50 में से कितना रहता है आप लोगों के, ठीक है। चलिए बताओ, अगला तीसरा प्रश्न आ गया। बिजोलिया शिलालेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया? बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताइए। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? गुणभद्र थे। कौन थे लेखक? गुणभद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। बताओ भाई, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अन्नोराज या अजयराज? क्विक, फटाफट, मतलब 50 प्रश्न आधे घंटे में देखने अपन को, ये ध्यान रखना, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा गया है, जिसे विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट में, इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपको प्रश्न नजर बाहर निकालना है, ठीक है। इसमें कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसे सीवी प्रागवाट मेदपाट के नाम से जाना जाता है? और सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, टाबर सारे अलर्ट रहे हो, सब धड़ाधड़ प्रश्न आवे, धड़ाधड़ उत्तर देना। 50 प्रश्न में रैपिड देखने के स्कोर कहीं रहे, ठीक है। चलो भाई, सीवी प्रागवाट मेदपाट के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ देखें, बताओ बताओ बताओ। ये जाना जाता है मेवाड़, ठीक है। जब बताया था आप लोगों को उस समय कि सिकंदर का आक्रमण हुआ तो वहां की जातियां यहां आके बसी, और अब वैसे भूगोल की क्लास में और भी बताऊंगा आगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेवाड़ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था? ठीक है, यानी चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था, इसीलिए उसे देवड़ा वाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? देवड़ा वाटी के नाम से भी जाना जाता है। बताओ देखें, चलिए एक हिंट देता हूं, जिसकी स्थापना आप चौहानों की शाखा के लिए कह सकते हो लुम्बा चौहान ने की। किसने की? देवड़ाओं की, इसीलिए सीलुंग ऐसे बताया था आप लोगों। बिल्कुल, कौन सा है उत्तर? सिरोही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? बताओ। और ये जब हमला किया था, ये था यहाँ का दूसरा साका था चित्तौड़ का। क्या था? दूसरा साका था, जिसमें साके में क्या होता है? एक तो होता है केसरिया, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। तो जौहर राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने किया था, कर्मावती ने। और केसरिया जो किया था वो रावत बाघ सिंह ने किया था, बाघ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। बताओ, 1533 में आक्रमण किया था और 1534-35 का ये जो है केसरिया होने का टाइम पीरियड है, यानी कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? 1533 सही है, ठीक है। छठा प्रश्न हो गया। आओ भाई अगले में, किस युद्ध को कर्नल टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा? बताओ। कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जो अपने क्या कहते हैं पुठोली से वो मिला था ना मानमोरी का शिलालेख, उसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था वजन ज्यादा होने के कारण। उसी मानमोरी के शिलालेख के अंदर जो है समुद्र मंथन का उल्लेख भी मिलता है। और इसी कर्नल जेम्स टॉड ने इनमें से एक युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन कहा है। बताओ भाई वो कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है दिवेर का युद्ध। और दिवेर कहां है? राजसमंद के अंदर है। कहां है दिवेर? राजसमंद के अंदर। युद्ध कब हुआ था? 1582, ठीक है। अमर सिंह ने नेतृत्व किया यहां से, वहां से सरिया सुल्तान खां, ठीक है, अकबर के चाचा। और ये महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है ये युद्ध, क्योंकि यहां से जो है वापस अपने खोए हुए प्रदेश जीतने शुरू कर दिए थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। 8वां प्रश्न, बताओ उत्तर खड़काओ जल्दी फटाफट। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? मतलब कि प्रश्न के अंदर भी 2-3 फैक्ट तो मिल जाते हैं आप लोगों को। बताओ भाई, ओपीडी की अहमियत अब पता चलेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, तब पता चलेगी कि हाँ भाई ओपीडी बनाया क्यों है, इसलिए बनाया ओपीडी, ठीक है। दोहरी तैयारी होगी, दोहरी, डबल। बताओ, सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, भोपाल सिंह या फतेह सिंह? क्या पूछा है? डाकन प्रथा। एक हिंट बता दूं, इनका साथ यानी कि इनके साथ से जेसी ब्रुक की सहायता से अप्रैल 1853 में, अप्रैल 1853 के अंदर रोक लगाई थी। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। जेसी ब्रुक और स्वरूप सिंह ने मिलकर रोक लगाई थी, ठीक है। 9वां प्रश्न, तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? बताओ भाई। तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका तो 1857 की क्रांति में विशेष योगदान है। साथ ही साथ 1800 क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया को भी ध्यान में रखना है। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले हेमू कालानी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है निकल के आएगी, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे ये चीजें आपको भी याद होने लगेगी, ठीक है। बताओ, तो इनमें से भैया आप लोगों के नरवर के जंगलों में पकड़वाया था मानसिंह नरूका ने, जो इनके दोस्त थे, और धोखे से पकड़वाया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, 10वां। 50 प्रश्न रैपिड फायर क्लास है। ये कैसी है? रैपिड फायर है। टॉप 20 वाला जो सेशन अपना आता है वो पूरी व्याख्या वाला आता है,
यानी एक प्रश्न और प्रश्न पूरा बोर्ड भर जाता है अपना, इतनी व्याख्या अपन करते हैं। और टॉप 50 रैपिड फायर सेशन ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को स्कोर ध्यान में रखना है और 50 प्रश्न अपन द्रुत गति से देखेंगे, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल बताओ भाई, बलवंत सिंह मेहता, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, खूबचंद सर्राफ या सागर चंद मेहता? बताओ भाई उत्तर फटाफट। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, ठीक है। UKABSD ट्रिक बताई थी ना, बल नहीं हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चड्डा, ऐसी ट्रिक बताई थी आप लोगों को। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसमें से सही उत्तर है, ठीक है। आओ भाई 11वें प्रश्न में, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख जाने जाते थे, बताइए किस नाम से? तो ये 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो राज्य के प्रमुख होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे, ये बताना है, क्योंकि इसके बाद तो वो राज्यपाल कहलाए हैं और इससे पहले क्या कहलाते थे? राज प्रमुख कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राज प्रमुख कहलाते थे, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, 12वां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। कौन सा? परोपकारक, राजपुताना गजट, जनहितकारक या देश हितैषी या देश हितैषिणी? देखो आप लोगों को यहां पे है ना, टाइपिंग की स्पीड आपको फास्ट रखनी पड़ेगी। मैं एक प्रश्न में कम से कम 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं। कैसे? प्रश्न पढ़ता हूं, ऑप्शन पढ़ता हूं, आप लोगों को कुछ विशेषता बता देता हूं, 10-15 सेकंड मिलते हैं, इतने में आप लोगों को उत्तर देना। उत्तर कैसे देना है? उत्तर आप लोगों को प्रश्न संख्या और उसका जो उत्तर है वो लिखना है, मतलब ABCD जो भी है, ठीक है, और प्रश्न संख्या के साथ, तभी वो जो है पता चलेगा, ठीक। बताओ भाई, आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। एक चीज और बताऊं, मौलवी मुराद अली बीमार, जिनको कहते थे मौलवी मुराद अली, और इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको बीमार, ठीक है, इनके द्वारा ये निकाला गया था जो समाचार पत्र है आपके राजपुताना गजट, ठीक है, राजपुताना गजट समाचार पत्र। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां है भाई, संत रज्जब जी द्वारा वाणी और सर्वंगी, ये इनके दो ग्रंथ है, वाणी और सर्वंगी, ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? डिंगल, राजस्थान मिश्रित ब्रजभाषा, सदुगड़ी भाषा या डिंगल मिश्रित गुजराती? बताओ। अब ये रज्जब जी, ठीक है, रज्जब जी, सुंदरदास जी, मखना जी, मिस्किन दास जी, ये सब किसके शिष्य थे? ये सब थे दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी के शिष्य। और दादू जी को क्या कहा जाता था? दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता था, कबीर कहा जाता। बताओ भाई, तो दादू दयाल जी के और दादू दयाल जी के शिष्यों की जो मतलब ग्रंथों की भाषाएं रही है वो रही है सदुगड़ी भाषा, जो आप कह सकते हो इसे ढूंढाड़ी का ही भाग कह सकते हो, तो ढूंढाड़ी भी कह सकते हो, सदुगड़ी कह सकते हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, अक्कड़ बक्कड़, अवणियों, कुदावणियों, अटकन बटकन ऐ सब की है, ठीक है। ऐसा प्रश्न यदि बन गया नहीं एग्जाम में, और बनते हैं, ऐसा बन गया तो याद रखो लाके। एक सर आए थे जो ऑनलाइन कैमरे के सामने से जो है हमें याद करवा देते थे, तो मतलब ये ऐसा ही सवाल एक मैंने बताया था, चलते चलते पढ़े, उसमें मारदड़ी सवाल जो है परीक्षा में आ गया। इतने खुश हुए स्टूडेंट के सर हमने वो प्रश्न देखा और सही हुआ, कईयों के गलत हुआ था, तो इसमें प्रैक्टिकल होना। अक्कड़ बक्कड़, अब देखो आप प्रैक्टिकल हो, अक्कड़ बक्कड़ में वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, ठीक है, राजा की बेटी सो रही थी, इस तरीके से अपन ने बचपन में बहुत खेले, आपको पता नहीं मैंने खेले हैं। अवणियों, कुदावणियों ऐसा, ठीक है। और क्या है? अटकन बटकन, और भी है नदी पर्वत, बर्फ पानी,
इस तरीके के, ये क्या है, ये बच्चों के गेम्स है, खेल है। तो ये ऑप्शन क्या है, स्त्रियों के विभिन्न आभूषण, स्त्रियों के विभिन्न वस्त्र, राजस्थान में खेले जाने वाले देसी खेल। तो ये है भैया राजस्थान में खेले जाने वाले देसी खेल। और भी लिख देना, या मारदड़ी भी लिखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आवागम में तो एक पूरा फंक्शन होता है इसके लिए। और हाथी की पीठ पे रखे जाना नहीं। ठीक है, उत्तर बता दिया आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, चलिए 15वां प्रश्न। प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? भूपाल सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह, संग्राम सिंह। बताओ देखिए उत्तर। प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, इसका नाम जो था ना वो बता देता हूं मैं साप्ताहिक समाचार पत्र का, सज्जन कीर्ति सुधाकर। ठीक है, ये था। तो जैसा नाम है वैसे ही महाराणा का नाम आ जाएगा, सज्जन सिंह जी। 15 प्रश्न पूरे हुए भाइयों। निम्न में से, और बहनों भी, ठीक है, निम्न में से गलत कथन है, कौन सा गलत है बताओ? राजस्थान की राधा मीराबाई, मीरा का अवतार गौरीबाई, चरणदासी संप्रदाय की महिला संत दयाबाई, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन सहजोबाई। बताओ देखिए उत्तर। अच्छा, जब क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप कभी भी जो है अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मेरे 50 में से इतने सही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि रैपिड फायर क्लास है तो 50 में से कितने सही हो गए आपको आपका लेवल पता चल जाएगा, और स्कोर हमें भी पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों को कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। उसके बाद आपको तैयारी बढ़ानी है, कैसे करनी है, वो भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। इस क्लास का उद्देश्य यही है। ठीक है ना। अब मैं ये भी कंफर्म कह सकता हूं 50 में से 50 किसी के सही नहीं हो गए, जो अगर रुकटी खो रहे कोई बिन 50 में 50 सही हो सके, बाकी रुकटी खोर नहीं है ना, तो होशियार से होशियार भी 45 47 ऐसे कर लेगा। 50 में से 50 तो मेरे मंद बुद्धि के सही होंगे, क्योंकि मैं तो प्रश्न लेके ही आया हूं, मुझे पता है उत्तर। ठीक है, तो मेरे 50 में से 50 सही हो गए, बाकी जो है किसी के 50 में से 50 तो नहीं, लेकिन आप लोगों के सही कितने होने हैं वो बताना है, लेकिन रुकटी नहीं खानी है। ठीक है, मतलब मारवाड़ी में क्या रुकटी खावा है, हिंदी में कह देते चीटिंग, नहीं इंग्लिश में कह देते हैं चीटिंग। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक, तो रुकटी खाए बिना स्कोर बता देना लास्ट में। इसका जो उत्तर है भैया वो है राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन सहजोबाई नहीं थी, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन का नाम था फूलीबाई। ठीक है, क्या नाम था? फूलीबाई। बहुत कम जनों के ये सही हुआ होगा, इसीलिए कह रहा हूं 50 में से 50 स्कोर नहीं रहेगा किसी के भी। निम्न में से किसे शिक्षा संत के नाम से जाना जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इनके नाम से तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। देखो बताओ भाई, हरदेव जोशी, स्वामी केशवानंद, मुनि जिनविजय, सुमनेश जोशी। खड़काओ उत्तर। लगभग 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा ही मिलेगा हर प्रश्न के अंदर। करो चिंतन मनन फास्ट, इसी तरीके से दिमाग जो है फास्ट दौड़ना चाहिए, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। 17 प्रश्न करवा दिए, 17 मिनट हुए हैं। ठीक ही है, 1 मिनट एक प्रश्न, ठीक है, काफी है। बताओ शिक्षा संत। अरे बापुड़ा, स्वामी केशवानंद जी को कहा जाता है शिक्षा संत। ठीक है, आओ आगे। किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, साड़वा गांव के रहने वाले थे। बताओ देखें उत्तर बताओ। जसवंत सिंह, मुहणोत नैन सिंह, दुर्गादास राठौड़ या अजीत सिंह? देखो इन मुहणोत नैन सिंह क्या कहता? राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, तो एक उत्तर तो मैं काट दियो था। अब बताओ जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह या कौन है भाई? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का अणबिंदिया मोती के साथ साथ इन्हें जो है राठौड़ों का यूलिसेस या मारवाड़ का यूलिसेस भी कहा जाता था। इन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्होंने अपना अंतिम समय उज्जैन में गुजारा, और शिप्रा नदी के तट के पास ही इनकी छतरी बनी हुई है। यह है भाई साहब दुर्गादास राठौड़। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि जो सही नहीं है? कामकाज, रतिसार, महाराणा कुंभा, एकलिंग, महात्म्य, कान्हा, व्यास, वैद्य मंडक, चरक, कौदन मंडन। बताओ भाई उत्तर बताओ। इनमें से एक जो है वो असंगत है, 3 जो है सुसंगत है। बताओ उत्तर।
प्रश्न बढ़िया दिख रहा है, उत्तर दिमाग में बढ़िया तरीके से आना चाहिए, तब पता चले। बताओ इनमें से, देखो कामकाज रतिसार बिल्कुल महाराणा कुंभा की ही है, एकलिंग महात्म्य कान्ह व्यास की है, लेकिन पहला भाग इसका कुंभा ने लिखा था, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में मूल रूप से, लेकिन वैसे मेवाड़ी के अंदर भी देखने को मिलते हैं इनके अंश। फिर आता है कोदंड मंडन जो मंडक की ही है, चरक संहिता चरक की है, और वैदिक मंडन जो है वो भी मंडन की है। तो उत्तर क्या है ये। आओ बढ़ो आगे। किस अंतिम हिंदू नरेश ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसके लिए तो इन्होंने जल महल का भी निर्माण करवाया है, डका हुआ अवृत स्नान करने के लिए। बताओ भाई, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है। ओके, उत्तर ओ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ यहां तक है, सवाई जय सिंह, या आपके हाँ यहाँ पे है ना, ये भैया टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस उत्तर में, मतलब इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे उत्तर आपको, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह, माधो सिंह, सवाई जय सिंह या महाराजा मान सिंह। अब बताना है, अब शब्द में से एक, मैंने यहाँ पे इसको टाइपिंग मिस्टेक को सही कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसी ने करवाया है जिसने जयपुर शहर को बसाया है। जयपुर शहर को कब बसाया? 1727, ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करवाया 1740 के अंदर सवाई जय सिंह, ठीक है। अब बढ़ो आगे, पहले इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। 21वां प्रश्न, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए? बिजोलिया किसान आंदोलन कब से चला था? 1897 से 1941 तक राजस्थान का सबसे पहला, सबसे सुसंगठित कह सकते हो, अहिंसात्मक व्यवस्थित तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। ये वही सन है जिस समय ट्रेंच आया था बिजोलिया। अब बताओ कब विजय सिंह पति इस किसान आंदोलन से अलग हो गए? तो वो है भैया सन 1927 के अंदर ये अलग हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न 22वां, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया, जिसे नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है। अधिकांश राजस्थानी शासकों ने इस समय अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अधीनता ठुकराई थी। राव चंद्र सेन, महाराणा प्रताप, इन सब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बताओ भाई, हाँ, यहाँ नागौर दरबार, और इसी समय यहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्र तालाब नागौर में लगाया था, ठीक है। 1570 के अंदर है नागौर दरबार। स्पेशल जीजीडी फैक्ट बना के दिया था आप लोगों को नागौर दरबार का, याद है ना। 23वां प्रश्न, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलबाई भट्ट, मीठालाल व्यास या कन्हैयालाल मित्तल? अच्छा, ये प्रश्न, ये क्लास पूरी हो जाए तब बताना कि रैपिड सेशन क्लास भी कैसा नवाचार है आप लोगों के लिए, कैसी रही। तो अगली क्लास ऐसी लाने के लिए हम प्रयास करें। देखो इसमें मेहनत तो सब में लगती है भाई, इनमें भी लगती है, एफर्ट हमारा सारा लगता है, संसाधन सारे लगते हैं, लेकिन आप लोगों को आनंद आ जाए, आपकी पढ़ाई में यदि 4 चांद लग जाए तो हम सारे एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पता तो चले कि कैसी मुहिम है, कैसा आप लोगों के लिए बेनिफिट है तब। तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर है गोकुलबाई भट्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से सिरोही यानी कि आबू देलवाड़ा, सिरोही वगैरह राजस्थान में मिले थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? किस दुर्ग को? जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित, ठीक है। औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरम दुर्ग या धानवन दुर्ग? बताओ भाई उत्तर। मैंने पूरे के पूरे जो है आप लोगों को 9 प्रकार बताए हुए हैं, सारे के सारे कौटिल्य के अनुसार भी बताए, शुक्र नीति के अनुसार भी बताए, सब बताए, और मैंने जितना पढ़ाया वो मुझे याद है, तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। हाँ, बशर्ते कि आप नियमित पढ़े हो मेरे से, ठीक है। पढ़े हो तो भूलने का कोई चांस नहीं, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, अब की देर हुई है जगो, ठीक है। औदक दुर्ग को क्या कहा, मतलब कैसे जानोगे आप? इसे कहा जाता है जल दुर्ग, ठीक है। जो जल दुर्ग आप कहते ही समझ जाओगे, आसपास पानी होगा। इसमें ख से ध्यान रखना है, इसके आसपास क्या होगी? खाई होगी, जिसे पारीखा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ध्यान रखना है द से दोहरे होंगे, ठीक है, दोहरे में बना होगा ये।
और इसका उत्तर है एरण दुर्ग। क्या है? एरण दुर्ग इसका उत्तर है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न 25वां। राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? बताओ, राजपूताने के किस शासक को? अपन बिल्कुल एवरेज बना के चल रहे। 25वां प्रश्न 25वीं मिनट क्लास का, बिल्कुल एवरेज है। बताओ, स्थापत्य कला का जनक, यानी कि ये भी कह सकते हो मेवाड़ का स्वर्ण काल भी है उस समय। सवाई जयसिंह, मालदेव, कुंभा या विग्रहराज चतुर। मैंने मेवाड़ तो कह ही दिया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये शासक कौन सा था। ये तो था चौहान, ठीक है। ये था आपके राठौड़, मालदेव राठौड़ जोधपुर का, और ये था कछवाहा। और मेवाड़ के शासक कौन थे भाई साहब? कुंभा जी, ठीक है। कुंभा जी, कुंभा जितनी तो कोई उपाधियां धारण कौन करी? कुंभा इतनी उपाधियां धारण करी। 26वां प्रश्न, मारवाड़ में बौद्ध, जैन और गुप्त काल की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने कहां देखे जाते हैं? बताओ, मंडोर, भरतपुर, ओसिया या फलोदी? मारवाड़ में देखो, मारवाड़ आते ही आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मारवाड़ आ गया तो भरतपुर वैसे ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि भरतपुर है वहां और मारवाड़ है यहाँ, ठीक है, वो वैसे ही निकल गया। अब मंडोर, ओसिया, फलोदी ये बचे हैं। तो जैन शब्द आया है तो आप लोगों के दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, जिसे उपकेश पाटन के नाम से जाना जाता था, जहां पे जैन मंदिर बहुत है भैया, और महावीर स्वामी का भी जैन मंदिर एक बना हुआ है जो वत्सराज ने बनवाया है, तो ये ओसिया, ठीक है। ये उत्तर क्या है? ओसिया। आओ, अजमेर के पुष्कर शहर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया? बताओ भाई, अर्णोराज, अजयराज, विशलदेव या पृथ्वीराज चौहान? तो भाई पृथ्वीराज चौहान में तो ज्यादा कहीं ध्यान का रखना, कौन तराइन युद्ध ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और अजय राज में अजमेर की स्थापना ध्यान में रख लो, अजमेर दुर्ग ध्यान में रख लो, ठीक है। और पीछे क्या बताया? विशलदेव, विशलदेव तो भाई स्वर्ण काल है, तो ये तो भाई ज्यादा ही इसमें तो ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहाँ वरा मंदिर का बात आ रही है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अर्णोराज, जिनको किस नाम से जानते थे? आना जी, ठीक है। आना सागर का भी निर्माण करवाया है और वरा मंदिर भी करवाए, और इसके अलावा 12 मंदिर भी करवाए हैं। 12 मंदिर का भी निर्माण करवाया गया है, ठीक है। 27 प्रश्न पूरे हुए। 28वां, बोहरा की छतरियां किस देवी के मंदिर के पास है? बोहरा की छतरी, ठीक है, ऐसे कह दिया जाता है बोहरा की छतरी। देखो, एक तो है कि मतलब अपने कह सकते हैं कि एक तो गलियाकोट डूंगरपुर वाला है, जहां पे बोहरा संप्रदाय का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है बोहरा समाज, यहाँ पे है बोहरा की छतरियां। तो इसमें भैया आप लोगों के उत्तर है कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर। कहाँ है? करौली। एक बार यह नदी पूछी गई थी तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काली सील नदी। काली सील है, काली सिंध अलग है, काली सील अलग है। यहाँ पे है बोहरा भगत की छतरी, ठीक है। आगे आओ, शार्दुल सिंह की पत्नी बख्त कुंवर द्वारा निर्मित मिडतनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? शार्दुल सिंह शेखावत, ठीक है, इनकी पत्नी बख्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी की बावड़ी। अब मेड़तनी इसलिए क्योंकि वो मेड़ता की राजकुमारी थी, ठीक है। मेड़ता की राजकुमारी होने के कारण मेड़तनी की बावड़ी कह दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उत्तर मेड़ता होगा। इसका उत्तर है भैया आप लोगों के झुंझुनू, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? झुंझुनू है। चलो भाई आगे बढ़ो। 30वां प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नींव किस शासक द्वारा रखी गई है? ठीक है, टाइपिंग एरर है, रखी गई, ठीक है। बताओ, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या पृथ्वीराज चौहान? अब पृथ्वीराज चौहान तो क्यों राखी कौन, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन है? तो मोहम्मद गौरी के साथ में तो मतलब आए हैं कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ में आए हैं, लेकिन नींव इन्होंने नहीं रखी। नींव रखी है किसने? इल्तुतमिश ने निर्माण शुरू करवाया है इनकी मजार का, ठीक है। इल्तुतमिश ने शुरू करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। नमाना गांव कहां स्थित है जहां से प्राचीन शैल चित्र का मतलब क्या है पता है? भित्ति चित्र। इसे और क्या कह सकते हैं? भित्ति चित्र कह सकते हैं। भित्ति चित्र, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बताओ, देखें, नमाना गांव का है, कोटा, बूंदी, भरतपुर, बाड़मेर। बताओ उत्तर खड़काओ। 31वां प्रश्न आ गया है।
नमाणा गांव प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नमाणा गांव है भैया आप लोगों के बूंदी में। देखो भित्ति चित्र के लिए दो स्थान बहुत फेमस है, यहाँ के दो क्षेत्र कह सकते हो आप, एक तो हाडोती और एक शेखावाटी। ये दोनों स्थान भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 31 प्रश्न पूरे। आओ 32वें प्रश्न में। प्रसिद्ध मीनाकारी यानी कि ये कह सकते हो आप थेवा कला, ठीक है, इसी का एक रूप होता है वैसे ये, का संबंध किस स्थान से? इस थेवा कला को फेमस मतलब ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि मीनाकारी भी आया है तो आपको कि मीनाकारी आ गया, सब थेवा कला के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कहां के? बीकानेर, जयपुर, प्रतापगढ़ या बाड़मेर? बताओ। कांच के ऊपर जो है चित्रकारी की जाती, सोने की नक्काशी की जाती है, वो है थेवा कला। बताओ कहां की है? तो थेवा कला है आपके प्रतापगढ़ की, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए जो है नाथूजी सोनी। ये वैसे सोनी परिवार ही इसको करता है, ठीक है। 32वां प्रश्न हो गया, आगे बढ़ो। जय सिंह सूरी लेखक थे किस ग्रंथ के? हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट या हमीर रासु? बताओ। जय सिंह सूरी, एक है नयन चंद्र सूरी, एक है जय सिंह सूरी, दोनों अलग है। देखो हमीर रासो की किसने की? जोधराज या सारंगधर भी मिलेगा, दोनों बताए हुए हैं आपको, ठीक है। हमीर हट चंद्रशेखर, और ऐसे याद करवाया था कि चंद्रशेखर आजाद से हटेला कोई नहीं था भाई, जीते जीतो अंग्रेजों के हाथ में आने वाला हूं नहीं, इसे हट ले ली थी तो हट से ध्यान रखना चंद्रशेखर। फिर आप लोगों को याद करवाया था महाकाव्य, महान यानी बड़े क्या है, महा यानी बड़े क्या है, चांद और सूरज है। तो फिर यहां पे आप लोगों को क्या याद करवाया था? नयन चंद्र और सूरी। तो यहां से क्या ध्यान हुआ? चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज, तो महाकाव्य। और यहां पे इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हमीर मदमर्दन। उत्तर क्या है? हमीर मदमर्दन। जय सिंह सूरी इसके लेखक थे, ठीक है। 33वां प्रश्न कंप्लीट। बढ़ो आगे। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतम किस भाषा में पाई जाती है? अब ऐसा ही प्रश्न आगे भी आया है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतम, दादू दयाल जी, नारायणा, ठीक है, और एक इनके पंचतीर्थ थे, नरा, आशा, भरो, कल्याण, ट्रिक से याद करवाए थे आपको, देखिए ना जीडी पे आपने क्लास, बस, तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं आपको। अलख दरीबा और सत्यराम और बहुत सारी चीजें निकल के आती है। जैसे ही नाम आए ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए, तब तो लगे कि पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो क्या हाँ टाइम पास हूँ, सिलेक्शन फोन में वीरा पढ़नो पढ़ी, ठीक है। टाइम पास तो घना ही करे, फॉर्म तो घना ही आवे, ठीक है। देश और बैठो दुकान माते कमाओ तो आदमी भी फॉर्म तो लगा दे, लेकिन सिलेक्शन थोड़ी है। सिलेक्शन किनु है? जो लगातार पढ़े, जो मतलब अपने पहले प्यार की तरह उस लक्ष्य को चाहेगा, उस नौकरी को चाहेगा, उसे मिलेगा। ओके जना कहते गुरु जी पहला प्यार तो बहुत कम जनों को मिलता है, तो भैया नौकरी भी बहुत कम जनों को मिलती है। फॉर्म तो 15-15, 17-17 लाख आते हैं, नौकरी सबको थोड़ी मिलती है। तो यही तो कारण है, आप लोगों को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दादू और उसके शिष्यों के अधिकतम रचनाएं मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को, या तो आपको मिलेगा ढूंढाड़ी, या फिर आप लोगों को क्या लिखा मिलेगा? सदुकड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। हेलरू क्या है? एक तो होता है हमेलो, एक होता है हेलरू। हमेलो तो मेला है, ठीक है। हमेलो क्या है? मेला है, आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा चलाया हुआ। यहां पे बताना है हेलरू क्या है। आभूषण, गोत्र, संस्था या प्रथा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न यूं मान के चलो कि बने हुए ही है, ठीक है, पीवाईक्यूज ही है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से सरकारी संस्था है जो स्पेशल गरासिया जनजाति समाज के लिए संचालित है, हेलरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। चूप नामक आभूषण का संबंध, मैंने बताया था आप लोगों को, आभूषण पढ़ाए किसी को ध्यान हो तो। चूप का चूप, तो चूप रखा तो क्या छुप गया? दांत छुप गए। चूप, तो चूप में क्या छुपा है? दांत छुपे हैं, चुप रखा है किसी को, तो ये दांतों का आभूषण है। चूप, रखण, ये सारे दांतों के आभूषण है, इसीलिए कहते हैं क्लास नियमित लगाया करो, कई सारी चीजें याद करवाई जाती है। 37वां प्रश्न। राजपुताने के किस राज्य के राज चिन्ह में
राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है। इतना बढ़िया प्रश्न और इतना व्यवस्थित और आसान प्रश्न कि हर कोई कर सके, लेकिन यहां पे थोड़ा उत्तर पे ध्यान देने की जरूरत है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? तो वैसे तो इसे कहा जाता है क्या? मेवाड़। क्या कहा जाता है? मेवाड़। जो दृढ़ राखे, द्रंति ही राखे कृतार लिखा है जिसपे, और क्या दर्शाया गया है? भीलों के राजा को, तो ये है उदयपुर। आगे बढ़ो, 37वां प्रश्न, बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? और यहीं पे या इसी को कहा जाता है 12 भाइयों का मेला भी कह दिया जाता है। 12 भाइयों का मेला भी कहते हैं, मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? बताओ भाई उत्तर क्या है, बताओ। बाबू महाराज का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू महाराज, एक वो कौन सा बना था प्रश्न, अच्छे प्रश्न बनते हैं, दिमाग में कभी आते हैं और निकल जाते हैं। कौन सा था? आएगा दिमाग में, बता देंगे, कोई नहीं। हाँ, वो यूनिक प्रश्न था। अच्छा, बाबू महाराज का मेला बताओ, अभी धौलपुर का है। कहाँ का है? धौलपुर। ठीक है। 39वां प्रश्न, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताओ। देखो, या तो पूछेंगे क्या जैसलमेर, और जैसलमेर नहीं पूछा तो ये कहेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं पूछा तो ये कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में। बस एग्जामिनर सवाल को थोड़ा बहुत घुमाता है, बाकी घुमा के वही देता है। ठीक है, तो ये क्या है? जोरावा, जो वीरानी द्वारा गाया जाता है। हमसिडो सुमटिया ये तो भील स्त्री द्वारा गाए जाने वाले हैं। देखो आगे बढ़ो, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रख के किया जाता है? ठीक है, जो छिद्रित मटका भी कह सकते हो एक तरीके से। बताओ, चरी, चरवा, गरबा या गुडला? चरी, चवरा, चरवरा क्या रे, चरवा, गरबा या गुडला? बताओ उत्तर। ये स्पेशल मारवाड़ में ज्यादा किया जाता है। दो चीजें ध्यान रखना इसके अंदर, एक तो मारवाड़ और एक माली समाज के लोगों द्वारा विशेष रूप से इसको कहते हैं चरवा नृत्य। ठीक है, चरवा। ठीक है, गुडला भी मारवाड़ का ही है एक तरीके से। ठीक है। हाँ, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, अजमेर, दिल्ली या मुंबई? तो मक्का मदीना कौन से समाज या कौन से धर्म या कौन से संप्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो वो इस्लाम यानी कि मुस्लिम संप्रदाय का है। तो बताओ कि भारत का मक्का किसे कहा जाएगा? अजमेर को कहा जाता है। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण अजमेर को कहा जाता है। वैसे अजमेर को अंडों की टोकरी वगैरह नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, वो भी ध्यान रखियो। ठीक है, तो अजमेर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, बूढ़ी तीज भाद्रपद शुक्ला तीज, सतिया अमावस भाद्रपद अमावस्या, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तीज? बताओ भाई, इनमें एक असंगत है, बाकी 3 सुसंगत है। तो ये बूढ़ी तीज जो है ना, बूढ़ी तीज, इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं। ये बूंदी में विशेष रूप से इसका उत्सव मनाया जाता है, बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये जो है, ये इसका उत्तर यही है। ठीक है, ये जो है ये भाद्रपद कृष्णा तीज को आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक, चलो 42 प्रश्न पूरे हुए। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? बताओ भाई, खड़काओ उत्तर। कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति का मुख्य काम क्या है? कथा एकत्रित करना। क्या है? मुख्य कार्य क्या है? कथा एकत्रित करना। इनको बंदर का मांस प्रिय होता है।
ठीक है, ये है भैया उदयपुर। यहाँ के कत्था व्यवसायियों ने या कह सकते हो यहाँ के महाराणा ने लाके यहाँ पे इनको बसाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? राठौड़, चौहान, खींची या गुहिल? गुहिलों की तो बाण माता, ठीक है, राठौड़ों की नागणेशी माता, यहां पे बताना है चौहान। अरे उत्तर ही बता दिया मैंने, बताना है चौहान। ठीक है, उत्तर क्या है? चौहान। अब इनका मंदिर जो है नाडोल का भी प्रसिद्ध है, मोदरा का भी प्रसिद्ध है, तो देखो ये ध्यान में रखना चीजें। ठीक है, चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता। ठीक है, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? मूमल, इनकी प्रेम कथा प्रसिद्ध थी महेंद्र मूमल के नाम से। क्या? महेंद्र मूमल। मूमल वैसे स्पेशली क्षेत्र बता दूं मैं आपको तो लोद्रवा की राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी। अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि लोद्रवा कहां, तो लोद्रवा जैसलमेर। ठीक है, तो उत्तर क्या है 45वें का? जैसलमेर की राजकुमारी थी। आओ आगे बढ़ो। जयपुर की प्रसिद्ध मुरादाबादी कला किस धातु की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी की जाती है? स्पेशली किस धातु पे की जाती है ये बताना है। मुरादाबादी के अंदर पीतल, जस्ता, चांदी या सोना? तो सोने का तो विशेष रूप से ध्यान कहां रखना है? थेवा कला के अंदर। ठीक है, सोने की नक्काशी होती है वहां, वो कांच के ऊपर होती है। वैसे पीतल, जस्ता, चांदी या सोना मुरादाबादी में स्पेशल? बताओ। बेबी डॉल ने सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। ठीक है, ये दुनिया पित्तल दी, तो पित्तल में। और नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है ये बताना है। आप देखो, आप लोगों को नृत्य मैंने सारे याद करवाए, पूरे कंठस्थ करवाए हैं। तो जवारा तो देखो, वालू गोकू मौजमा मरा, ट्रिक याद है ना? वालू गोकू मौजमा मरा, जवारा किसका है? गरासिया जनजाति का है। किसका है? गरासिया। बीलों वाली क्या ट्रिक थी? हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा। ठीक है, रणबाजा और रतवई जो है वो मेवों के हैं। किसके हैं? मेव। ठीक है, बालदिया ही जाति है उनका है। और यहां पे इसका उत्तर क्या है? सहरिया का पूछा है। शिकारी और लहंगी, शिकारी और एक और कौन सा होता है? लहंगी, ये सहरिया के हैं। ठीक है, तो 47वें का 1 नंबर उत्तर है। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? विवाह से संबंधित पावना, पणियारी, दुपट्टा, सीठने। देखो, जब आपके एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे ना, मुझे लग रहा है ऐसी क्लासें उस समय बहुत चलाएंगे अपन। अभी तो जैसे 50 प्रश्न के आई है, फिर 100, 200, 250 ऐसे की भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट और इस ओपीडी चैनल को आपका इतना अगर सपोर्ट तगड़ा मिला ना, आप एक बार सपोर्ट करो, बढ़ाओ इसको एक बार। ठीक है, आगे फिर देखो, हो सकता है कि इसमें जो है अभी देखो क्लास में 1-2 दिन 3 दिन का गैप आता है, हो सकता है इसको कंटिन्यू भी करें अपन, तो उसके लिए सपोर्ट करें। और मतलब एग्जाम के पास ऐसी क्लासें निश्चित रूप से आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यू विद फुल एफर्ट देंगे, आप मौज करोगे, राज करोगे और हमें नौकरी लगने के बाद याद करोगे। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? तो देखो, पावना, पावना तो विवाह संबंधित तो है कि एक बार वो निजमाई सी पावना थाने सासू जी बुलावे घर जमाई लड़कणो। दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टे भी है, वही है, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। सीटड़े है तो गाड़ी गीत है, वेवैयों ने गविजे। ठीक है, तो ये भी है। पणियारी एक कालबेलिया जनजाति का है, पानी भरने जाते समय पणियारी है, वो इसका विवाह से संबंध नहीं है। ठीक है, और 49वां प्रश्न, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है क्या? बताओ, कौन से युग से संबंधित है? जुरासिक, साइलुगियन, कार्बोनिफेरस या डिर्वोनियन? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। वैसे गोलाश्म मृत्तिका बोला जाता है इसे, बहुत ज्यादा अंदर गहराई में जाके भूगोल पढ़ा जाए तब जाके ये चीज समझ में आती है कि गोलाश्म मृत्तिका कहा जाता है, ये ऐसे है। बाप बोल्डर्स, आप तो ये ध्यान में रखना कि अब वर्तमान में फलोदी के अंदर है। ठीक है, बाप बोल्डर्स चट्टाने वर्तमान में कहां है ये ध्यान रखना, फलोदी के अंदर है। फलोदी के अंदर है, एक तो ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना कार्बोनिफेरस युग के है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं। लाठी सीरीज क्या है बताओ? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास या ये सभी? बताओ, दो में कंफ्यूज हो गया आप। कहा? भूमिगत जल पट्टी और सेवन घास पट्टी, इन दोनों में कंफ्यूज हो गया। बताओ देखें, लाठी सीरीज क्या है? 50वां अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जब ये क्लास अंत हो जाएगी तब आप लोगों को स्कोर कमेंट करना है। अभी चैट बॉक्स में स्कोर नहीं, चैट बॉक्स में सिर्फ उत्तर।
क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में चैट बॉक्स में आप लोगों का स्कोर के 50 में से कितने सही हुए, फिर आपको खुद को भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो बाप बोल्डर्स क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। सेवन घास यहाँ पे जरूर पाई जाती है, भूमिगत जल पट्टी होने के कारण पाई जाती है, लेकिन ये भूमिगत जल पट्टी है। ज्योग्राफी अपनी क्लासेस शुरू कर दी है, वहां और बढ़िया डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बाकी सेवन, करड़, अंजन ये सारी जो है यहाँ घास भी पाई जाती है। ठीक, तो ये आप लोगों के हो गया है, ये क्लास पूरी हो गई है। ठीक है, और कितना स्कोर रहा, कैसे रहा वो बता देना। अब इसका जो है बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स स्टूडेंट का मिला है और आ चुकी है मार्केट में। कुछ स्टूडेंट जो है विवाह शादी में गए हुए तो वो कह रहे कि सर हम जब तक जाएंगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब मार्केट में आई है तो मिलेगी ही। राज व्यवस्था की एक ही पुस्तक ये आप लोगों के लिए काफी है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है और वन लाइनर भी है। ये यूनिक है, बाकी सभी पुस्तकों से अलग है और एग्जाम अप्रोच के अनुसार है। तो जब भी आपकी मतलब फ्री हो जाओ और मार्केट साइड, तो बिल्कुल इसका अवलोकन करें, और अवलोकन करने के बाद आप छोड़ नहीं पाओगे इसे। ठीक है, और आप लोगों को बता दिया। अच्छा, पिछली जो टॉप 20 क्लास थी तब मैंने कहा भी था कि मैं इनकी जो है वो इमेज व्याख्या वाली जो है डाल दूंगा, अपने टेस्ट सीरीज से जो व्याख्या की रखी है वो टेलीग्राम पे डालूंगा। आज ही डाली है, वो देख लेना। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं देख लेना। और ये जो है आप लोगों के लिए अभ्यास क्या सर्वोत्तम अभ्यास है। जो भी विद्यार्थी है, नए जुड़े हैं, पुराने हैं, तो अभ्यास में अपनी सीट समय पे सुनिश्चित करें, क्योंकि एक बार सोल्ड आउट हो गई तो फिर आप उसमें जो है एनरोल नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास कैसी रही, आज का सेशन कैसा रहा, ऐसा सेशन आगे भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसे है, क्या है। टॉप 20 सेशन अपना एक अलग है, उसकी एक अलग वैल्यू है। टॉप 50 रैपिड रिवीजन, रैपिड फायर अलग है। तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो बताओ कि ये सेशन कैसा रहा और आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।